बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पूरी कौम को मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तैनात हो गए हैं। इमरान खान ने आरिफ अलवी से मुलाकात की और कहा कि देखिए सदर साहब, अगर तो समरी में कोई हर्डल नहीं है, कोई गैर कानूनी काम नहीं है, तो हमारी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी जनरल आसिम मुनीर से लड़ाई है। मैं प्रोफेशनल इस बंदे को जानता हूँ, इस बंदे के साथ काम किया है, ये बेहतरीन बंदा है। आप दस्तखत कर दें और आर्मी चीफ का ओहदा नए सिपाही सालार को दें और कौम आगे बढ़े। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, हमने मुल्क को आगे लेकर चलना है। और आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए और अब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान। देखिए, लोग ये समझते हैं कि जो नया आर्मी चीफ कोई आता है उसके बूट पॉलिश करो, उसकी तारीफें करो, उसको आसमान पर पहुंचा दो, जी आपका काम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप ज़हन में रखिएगा, पिछले 8 महीने में हम सब ने जो तकालीफ सही है, ये 75 साल तारीख में कभी इतनी बदतरीन हालत नहीं है। जनरल आसिम मुनीर के बारे में आप अच्छी तरह समझ जाए, ये ट्रैप था इमरान खान को फंसाने का। और इनका जो मास्टर टाइल्स का केस है, आज उसका खुलासा पूरा हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले एक बात समझिए, ट्रैप क्या था और फिर मास्टर टाइल्स का मामला ये नवाज शरीफ ने उठाया। सबसे बड़ी शिकस्त तो ये नवाज शरीफ को, आप समझिए इस बात को। देखिए, नवाज शरीफ को इस वक्त एक पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत ने उन्होंने ट्रैप किया था और उन्होंने एक प्रोपेगेंडा अब्दुल अलीम खान और मीडिया के जरिए फैलाया कि जनरल आसिम मुनीर को हटाया इसलिए गया है क्योंकि इमरान खान की फैमिली की वो करप्शन के ऊपर काम कर रहे थे। ये टोटली गलत है। जनरल आसिम मुनीर को हटाया गया था अपने मफादात के लिए, और वो इतने प्रोफेशनल सोल्जर हैं। और फिर उसके बाद मास्टर टाइल्स वाले, जिनका लिंक आप जानते हैं किनके साथ है, नून लीग और फलाने एफिलिएशन क्या, कि उन पर इल्जाम लगा जी उन्होंने मास्टर टाइल्स वालों से 80 करोड़ 85 करोड़ को 90 करोड़ इतना मांगा और उन्होंने मुलाकात की उनसे, उनसे कहा कि आप मुझे पैसे दे। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, जनरल आसिम मुनीर का बेटा है डिसेबल, यानी वो स्पेशल चाइल्ड है। जिनके स्पेशल चाइल्ड होते हैं, आप जरा उनकी हिस्ट्री उठाकर देखें और फौज में या इदारों में होते, उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं होती पैसा कहां से आ रहा है। आसिम मुनीर ने अगर, ये छोड़िए 85 करोड़ या फलाना, उन्होंने अगर 85 अरब रुपया भी लेना होगा तो शायद वो खुद नहीं जाएंगे। देखिए, वो जो कोर कमांडर होते हैं, जो साबिक आईएसआई चीफ होते हैं, उनके लिंक्स इतने होते हैं आप सोच नहीं सकते। अगर वो एक दफा कह दे कि जी आप हमारे नीचे जो सीईओ है या फलाने ऑफिसर्स हैं कि आप जाकर कलेक्ट कर ले, वो खाली डीएचए गुजरांवाला के अंदर 2 प्लॉट ले लें कमर्शियल बड़े लेवल के, अब यकीन कीजिए 2-3 अरब वो तो वहीं से ले जाएंगे। तो उनको क्या जरूरत पड़ी हुई थी वो मास्टर टाइल्स को बुलाए खुद जाएं, इतनी छोटी सी रकम। ये बात याद रखिए, उनके लिए जनरल आसिम मुनीर को जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रोपेगेंडा टोटली रबिश प्रोपेगेंडा है। उस बंदे के ऊपर इल्जाम है जिसका ना तो कोई मिलिट्री बैकग्राउंड है, इनके वालिद हेड मास्टर थे और वो अपनी मेहनत से इस ओहदे पर पहुंचे हैं, और उनके बारे में प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया। आप जानते हैं नवाज शरीफ भी ट्रैप हो गया बुरी तरह, ये बात समझिएगा। इनका प्लान ये था कि इमरान खान का लिंक जोड़ा जाए जनरल आसिम मुनीर के साथ कि इनकी लड़ाई हुई है। वो मीडिया को कैंपेन पूरी दी अब्दुल अलीम खान की, जानबूझकर। वो एक शख्स जो बैठा हुआ है, चंद दिन बाद क्लियरली खुलकर उसका नाम भी लेंगे कि भाई उस बंदे ने ये सारा काम किया था, उसने बैठकर इनकी लड़ाई की खबरें मीडिया को दी, फलाना किया कि आप ये काम करें, ये सारे का सारा मामला होगा। और आसिम मुनीर को इमरान खान की नजर में बदनाम करे। आसिम मुनीर को इमरान खान के कंधे के ऊपर रखकर हटाया गया। असल में तो इमरान खान को उनको कोई इशू ही नहीं था। वो तो साफियों को कुछ और कहते हैं कि किसी मुल्क का मसला ये वो छोड़ दो इस बात को। लेकिन ये सारी कहानी करना, ये था वो था, वो बंदा असल में बिलीव करता है कि यहाँ पर सिविलियन बालादस्ती हो और मुल्क के मामला तो। अब अगली जो सूरत हाल है उसके बारे में आप समझ लें कि आसिम मुनीर के खिलाफ इन्होंने किया प्रोपेगेंडा। अगर उस बंदे ने करप्शन करनी हो तो वो किसी भी बंदे को कहते मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम मुझे दुबई में फ्लैट ले दो, तुम मुझे यूएस में ले दो, इधर ले दो, और वो कोई 2-4-5 अरब, ये कोई मसला ही नहीं होता। आप मार्केट के अंदर अगर सिर्फ डॉलर को एक दिन के लिए ऊपर नीचे कर दो, 10-15 अरब तो आप वहां से निकाल सकते हैं। तो ये तमाम काम आते हैं, उनको जरूरत ही नहीं थी। दूसरी सूरत हाल ये चाह रहे थे, नवाज शरीफ को ये पता चला कि इमरान खान की लड़ाई है, उन्होंने पता ये खेला कि हम आसिम मुनीर का भेजेंगे, इमरान खान रिजेक्ट कर देगा और सारा मलबा एस्टैब्लिशमेंट का, इदारे का, पूरी कौम
इवन कि इमरान खान के शायद चाहने वाले भी इनके खिलाफ हो जाते कि यार आप ये तैनाती को करें, क्या आपने रोक कर रखा हुआ है। ये लोग सोच रहे हैं कि अब हम तो ट्रैप हो गए, बुरी तरफ फंस गए। असल में कोई और को ये लाना चाहते थे, इनका प्लान था इमरान खान रिजेक्ट करेगा, लड़ाई भी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम नई समरी भेजेंगे और टाइम तो वो हो जाएगा, प्रूव तो उन्होंने करना है। इमरान खान ने नाले पे दैला फेंका है, उस बंदे ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। ये आप अच्छी तरह समझ लें ये मामला क्या था। ये इतना आसान काम नहीं था, इमरान खान ने टाइमली इसको समझ लिया है। जनरल आसिम मुनीर बड़े प्रोफेशनल हैं, इनकी इंशाल्लाह जोड़ी आप देखेंगे साहिर शमशाद के साथ अच्छी होगी। देखिए 2-4 चीजें जनरल साहब को ये बात समझनी है। फौज को आप सियासत से बिल्कुल अलग कर दें, आपको अवाम के अंदर साख बहाल करवानी है। उसके लिए ये जो विंग है, ये सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन, ये नंगा करना, उसको मार, उसको कर, ये कर, वो कर, इस सारा आपको काम खत्म करवाना पड़ेगा और वो करेंगे इंशाल्लाह। आप करेंगे, कौम आपके पीछे खड़ी होगी। आप बताइए, वो कल भारतीय जनरल उठकर हमें धमकियां दे रहा है और वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं हमला करने के लिए। अगर कौम फौज के पीछे नहीं खड़ी होगी, आप देखिए वो पिछले ने क्या सूरत हाल किया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया 8 महीने के अंदर। अवाम कभी अपनी फौज के खिलाफ हुई थी? देखिए प्रोफेशनली फौज को सिर्फ आइन की हदूद के तहत काम करना है, आर्मी चीफ भी करे, अवाम से इज्जत समेटे। आप देखिए अवाम आपकी कितनी इज्जत करेगी। सियासतदानों को मसला उनका हल करने दे। फौज सियासत में आती है, पीछे से बैठकर अगर किसी को मैनेज करे, सियासतदानों को भी चोर दरवाजे बंद करने होंगे। तो ये तमाम के तमाम मामला खत्म करने हैं और आसिम मुनीर करेंगे। देखिए एक बात आप जहन में रखिएगा, एक शख्स 38 साल की एज में इन्होंने हाफिज़ कुरान बने हैं। ये वो एज में नहीं बने कि आप वो जी 5वीं क्लास पास की, आपने अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कराया, उन्होंने 3 साल में किया और आगे। उन्होंने उस एज में कुरान हिफ्ज किया है जिस एज में इंसान की समझ की पीक होती है। यानी आप जहां पर निकल आते हैं जज्बात पर से, 38 साल की एज बड़ी अहम होती। उन्होंने फिर कुरान को समझा और ये तमाम मामला मज़मी रुझानात लगते हैं। अब आप देखें कि सूरत हाल के अंदर क्या मामला होता है। ये सारे मीडिया पर डिस्कस करे वो हाफिज़ कुरान, वो अमेरिका को सुना रहे हैं कि देखो ये कौन सा आर्मी चीफ आ गया, वो उसको डरा रहे हैं फलाना ये। अगर एक शख्स के सीने में कुरान है तो आप ये बताइए कि उसके दिल में आपको रहम नजर नहीं आता। देखिए टीटीपी और इन फलाने इंतहा पसंदी को छोड़े, आपके मुल्क के अंदर अगर कोई आर्मी चीफ आया है और वो हाफिज़ कुरान है और उसकी कोशिश ये है कि यार मुल्क को लेकर आगे चलना, तो कौम बैक करे। उनको भी ये काम करना होगा। जितने महाज है सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन, ये जाली ट्रेंड्स, ये फलाना उसके खिलाफ ट्रेंड, पीछे से कर कोई और रहा है नून लीग के साथ मिलकर, ये सारे खत्म होंगे। आर्मी चीफ इस वक्त जो जनरल आसिम मुनीर है, उनको ना तो इक़्तिदार की जरूरत है, ना उनको कोई एक्सटेंशन की जरूरत है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। इमरान खान के साथ उनका प्रोपेगेंडा मंसूब किया जाता है। सहाफी जानबूझकर कह रहे हैं वो आ रहे हैं ताकि तासुर इमरान खान को मिले, उकसाया जाए। जिस तरह इसहाक डार ने कहा कि हमारे पास प्लान बी भी है, फलाना भी है, इमरान खान इन चालों को समझकर बड़ी आगे निकल चुके हैं। अब वो दिन गए क्या कोई नून लीग को इक़्तिदार में साजिश करके लेकर आता था। इंशाल्लाह 3 साल ये रहेंगे और ये एक्सटेंशन का चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए पाकिस्तान में। इदारा है, लोग आने जाने वाले होते, इदारे को मजबूत करें और चलें और इंशाल्लाह कौम उनको बैक करे। बड़े नफीस इंसान है, अल्लाह के हुक्म से आगे मामला जाएगा और ये सारी सूरत हाल क्राइसिस खत्म होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।